बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 75 पर जो कविता है समाधि, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित यह समाधि कविता के कुछ हिस्से का अध्ययन हमने पिछली तासिका के समय किया था। आज हम आगे के शेष भाग की जानकारी लेंगे। उसके पहले समाधि ये जो कविता है, इस कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की है और यहाँ पे इस समाधि में क्या है? राख की ढेरी है, जिसने अपने भारत देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और उसमें शहीद हो गई, अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अंग्रेजों को परास्त किया। इसीलिए तो जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, स्वयं जलकर दूसरों को दिव्यता प्रदान की। दिव्य यानी जो इस लोक का न हो। आगे, यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि किसकी है? रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी की ये समाधि है। और यहाँ पर ही अंतिम सांस रानी लक्ष्मीबाई ने इस कार्यक्षेत्र पर ली है। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लीला स्थली यानी कार्यक्षेत्र, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्षेत्र था, जिन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी। इसीलिए तो कहा जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी, वो तो लक्ष्मीबाई थी। आगे, यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। उनकी अस्थियाँ समाधि में यही बिखर गई है और वो भग्न है, टूटी हुई समाधि में निहित है। विजय माला सी यानी मृत शरीर के बाद जो अस्थियाँ होती है वो वहाँ पे रखी जाती है समाधि में। उसके फूल यही संचित है, यही है स्मृतिशाला सी। फूल यानी जमा की हुई अस्थियाँ। यह स्मृतिशाला सी, स्मृतिशाला यानी वह स्थान जहाँ यादें उनके नाम से, उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी जाती है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। जीवन के आखिर क्षणों तक वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। कई प्रकार के घाव वार उन्होंने अंत तक सहे, लेकिन उनका शौर्य पराक्रम कम नहीं हुआ। उतने ही आवेश में वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी और इसी में उनका बलिदान हो गया है, वीर मरण उन्हें आ गया। बलिदान आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यानी अपने प्राणों का बलिदान देकर वो एक प्रकार के ज्वाला की तरह चमक उठी। वह बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, और ये ऐसा होने से ही रानी लक्ष्मीबाई का मान, वीर योद्धा का मान और भी बढ़ गया। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। मूल्य सोने का ज़्यादा होता है, लेकिन वीरों के प्राणों का बलिदान जो अस्थियाँ होती है ना, वो भस्म यानी सोने से भी कई कीमती मूल्यवान होते हैं। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमें तो प्यारी थी, अब उनकी यह समाधि हमें एक वारसा के माध्यम से उससे भी कई ज़्यादा प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, और यह चिंगारी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी आज हमें रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है, हमें प्रेरणा देती है। और यह वीर लक्ष्मीबाई की चिंगारी आज भी इस समाधि में है। आगे, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। कई प्रकार की समाधियाँ हम जग में पाते हैं। बड़े बड़े वीर लोगों के, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने अपना कार्य किया है ना, अंग्रेजों को खिलाफ आज़ादी दी, भारत को आगे लेने का इन्होंने प्रयत्न किया और उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान भी दिया है। इसलिए इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। उनकी गाथा पर निशित में
शूद्र जंतु ही गाते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके समाधियाँ है, लेकिन वहाँ पर उनका जो कारनामा है उस कारनामे के अनुसार हम उसे सजाते हैं, उनकी समाधि से कार्य से प्रेरणा लेते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में वाणी, इसकी अमिट कहानी। इस कविता में कवि ने अमर गिरा की वाणी लक्ष्मीबाई के बारे में की है। गिरा यानी वाणी और अमिट यानी जो कभी न मिटने वाली उनकी याद। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। और सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी श्रद्धा और स्नेह से, प्यार से, प्रेम से, शौर्य से, वीरता के माध्यम से इन वीरों की, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों की अमर कहानी गाती है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी में के रहने वाले या जो कार्यक्षेत्र था, वहाँ के जो बुंदेले हरबोले लोग थे, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सुनाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो, लक्ष्मीबाई के बारे में अक्सर कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि खूब लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों का बलिदान दिया। आखिर क्षणों तक वो लड़ती रही, वार पर वार सहे, लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने परास्त किया, पराजित किया जीवन के आखिर के क्षणों तक। यह समाधि, यह चीर समाधि है झांसी की रानी की। चीर यानी पुरानी स्थायी समाधि है। यह समाधि, यह चीर समाधि झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम लीला स्थली, विजय माला सी लीला स्थली जो है ना, जो उनके कार्य क्षेत्र में है, और वो कार्य क्षेत्र झांसी के रानी का है। कहाँ है? वाराणसी में उनका जन्म हुआ और मध्य प्रदेश में उन्होंने ये इतिहास रचा और अंग्रेजों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें परास्त किया, पराजित किया। इस तरह से आज हमने समाधि इस कविता का अध्ययन किया। अब इस कविता के कुछ शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों का हम क्या करेंगे? अर्थ जानेंगे। दिव्य यानी जो इस लोक का न हो ऐसा दिव्य, जिसे हम अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं। लघु यानी छोटा। भग्न यानी टूटा हुआ, जैसे पुराने खंडहर वगैरह होते ना, समाधियाँ विशेष रूप से भग्न स्थिति में रहते हैं। फूल यानी मृत शरीर के जल जाने के बाद बची अस्थियाँ। शरीर को जलाने के बाद जो भी बड़ी अस्थियाँ, हड्डियाँ होती है ना, उसे फूल कहा जाता है। फूल यानी सर में भगवान की माला में जो लगाया जाता है वो नहीं। फूल यानी शरीर, मृत शरीर को जलाने के बाद जो अस्थियाँ बचती उन्हें फूल कहा गया है। हड्डियाँ भी कहते हैं, बोन्स। संचित यानी जमा। स्मृतिशाला यानी वो स्थान जहाँ यादें इकट्ठी हो। वार यानी चोट, प्रहार करना। आहुति यानी बलिदान देना। ज्वाला यानी आग की लपटें। रण यानी युद्ध। मूल्यवती यानी कीमती। निहित यानी रखा हुआ, संभल के अच्छी तरह से रखा हुआ। निशित यानी रात्र, रात्रि। शूद्र यानी तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ लोग, विचार वाले, जो बड़े लोगों का, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अनादर करते हैं। गिरा यानी वाणी। अमित यानी जो कभी न मिट सके ऐसी छाप। चीर यानी पुरानी, स्थायी। लीलास्थल यानी कार्यक्षेत्र। इस तरह से आज हमने समाधि कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की और उस कविता के नीचे जो अर्थ थे, शब्दार्थ थे, उसका अर्थ लिया। इसके आगे की जानकारी हम आगे की ताशिका के समय करेंगे। अब आप अच्छी तरह से इस कविता को पढ़िए और सुंदर सुरीली आवाज़ में गाकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।